हरियाणा के हाईवे पर एक व्यक्ति जाकर काफी गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई गाड़ी भी उसके हाथ देने से नहीं रुक रहा था। फिर वह फाइनल सोचता है कि अब ऐसे लोग रोकेंगे नहीं और यह जाके बीच सड़क पे ही खड़ा हो जाता है। तो एक व्यक्ति फिर कार को रोकता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रोड पे खड़ा हो? तो वह व्यक्ति बताता है कि हमारे साथ लूटपाट हुआ है और हमारी पत्नी का गहना जेवर लूट लिए हैं और हमारी पत्नी को एक रास्ते से, कच्चे रास्ते से वो लोग लेके गए हैं। हमारी पत्नी के साथ वो लोग क्या किए हमें पता नहीं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और हमें जाने में आगे रास्ता में हिम्मत नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम आप लोग से मदद चाह रहे हैं। फिर वह व्यक्ति गाड़ी को साइड में लगाता है। साइड में लगाने के दौरान 112 नंबर पे फ़ोन करती है पुलिस को और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ एक व्यक्ति मिला है और बोल रहा है कि हमारी पत्नी के साथ लूटपाट हुआ है और लोग कच्चे रास्ते से लेकर नीचे की तरफ जंगल की ओर गए हैं। अब उसके साथ क्या हुआ होगा, ये वह व्यक्ति उसका पति बता रहा है। यह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पुलिस भी वहाँ 15 मिनट में पहुँच जाती है और यह व्यक्ति गाड़ी साइड लगाकर उस व्यक्ति को साथ देते हुए उसके पीछे-पीछे जा रहा था। तब तक पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस और वह व्यक्ति और उसका पति जब साथ में जाते हैं तो देखते हैं आगे उसके पत्नी का कत्ल हो चुका है और लूटपाट जैसा ही अंजाम दिया गया था। उसके पत्नी के शरीर पर एक भी गहना जेवर नहीं था और उसका गला कटा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहने से उसका मौत हो गया था। पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसके पति से पूछताछ करने लगती है और उसके पति के पास ही अनजाने में पुलिस एक तीर चलाती है और वह तीर जो है सटीक जगह पे जाकर लगता है। उसके पति से पुलिस बोलती है कि तुम्हें और कुछ पता है, तुम बोल दो यहीं पे तो ठीक है, नहीं तो अगर जेल जाने के बाद वहाँ पुलिस अपने तरीका से पूछेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा तुम्हें और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और शरीर को भी कष्ट होगा। और वह व्यक्ति जो बोलता है वह सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वह व्यक्ति आखिर क्यों मजबूर था जो कि अपना पत्नी के साथ ऐसा कत्ल जैसा अंजाम देता है? इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और वह व्यक्ति के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजित साहू। एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल धवन जो कि सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, और यह 15 फरवरी 2026 को हिसार अपना घर जाता है वैलेंटाइन डे मनाने और साथ में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम महक कथुरिया होता है और महक कथुरिया और इसका पति दोनों, पति का घर हिसार में होता है, वहां जाते हैं वैलेंटाइन डे मनाने। वैलेंटाइन डे मना के सब लौट रहे थे गुरुग्राम और लौटते समय रास्ते में करीबन 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और हरियाणा के झज्जर जिले में एक इलाका लगता है बादरी और वहीं पर जो मंसूल धवन होता है वह हाईवे के किनारे से पहले तो गाड़ी को हाथ देता है, रुकवाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई गाड़ी इसका हाथ देने से रोक नहीं रहे थे, इसलिए कि सब में रात के वक्त डर होता है कि कहीं कोई चोर उचक्का ना हो। यह व्यक्ति से जब गाड़ी कोई नहीं रुकता है तो यह व्यक्ति फिर सड़क के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और गाड़ी को रोकने लगता है। तो एक गाड़ी रुक जाता है तो यह जो व्यक्ति होता है वह जाके बोलता है कि हम और हमारी पत्नी इस रास्ते से गुजर रहे थे और कुछ चोर हमारा गाड़ी का पीछा कर रहे थे और यहाँ ओवरटेक करके हमको रुकवाते हैं और पहले नीचे की तरफ ले जाते हैं और हमारी पत्नी के पास से गहना जेवर छीनने लगते हैं। हम जाते हैं बीच में तो हमें मारते हैं और हमारी पत्नी के गहना जेवर छीनने के दौरान उसको और नीचे की तरफ लेके जा रहे थे। हम अकेले होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग से मदद मांग रहे हैं। फिर वह व्यक्ति बोलता है ठीक है, हम गाड़ी साइड में करते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं और वह व्यक्ति गाड़ी को साइड करने के दौरान ही पुलिस को फ़ोन कर देती है 112 नंबर पर। बोलती है कि एक महिला के साथ लूटपाट हुआ है और उसका पति साथ में था, उसको भी मारा पीटा गया है और उसका पति काफ़ी ज़्यादा परेशान है और महिला को नीचे की तरफ लेके जाया गया है जंगल की तरफ। और पुलिस तुरंत ही 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचती है। वह व्यक्ति भी गाड़ी को साइड में लगाता है और उस व्यक्ति के बताए हुए जगह पे धीरे धीरे जा रहा था, तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। और जब पुलिस भी आगे बढ़ रही थी और उसके पति और एक व्यक्ति और बढ़ रहा था, तो आगे जाने के बाद देखते हैं कि उसकी पत्नी के गला कटा हुआ है और उसके पत्नी के शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ है, यानी कि उसके पत्नी का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस आसपास देखने लगती है तो वहाँ आसपास में एक ग्लव्स मिलता है। अब जो पति था उसका रो रो कर बुरा हाल था और उसका पति जो था वह अपने पिताजी को फ़ोन करता है और बोलता है कि पिताजी से हमारे साथ लूटपाट हुआ है और बहू को किसी ने कत्ल कर दिया है, जो चोर थे वही कत्ल कर दिए हैं। यह सुनने के बाद उसके पिताजी भी रोने लगते हैं। पिताजी उसके अपने घर वालों को बताते हैं ये बात को और फिर यहाँ के लिए वो सब निकल जाते हैं और जो समधी था उसको भी फ़ोन करके बोल देते हैं कि आपकी बेटी यानी हमारी बहू को किसी ने चोरी और गहना लूटपाट के दौरान उसका कत्ल कर दिए हैं। तुरंत ही वह परिवार भी जो था वह सबको बोलता है यह बात और यहाँ के लिए निकल जाता है जहाँ कत्ल हुआ था और ये लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाते हैं और पुलिस भी वहाँ इकट्ठा थी
और पुलिस भी यह देख रही थी कि यह जो चोर हैं वह किस तरह से आए होंगे और किस तरह से बताए गए रहा था उसका पति जैसे-जैसे वैसे-वैसे पुलिस वहाँ तहकीकात कर रहे थे। लेकिन जैसे उसका ससुराल पक्ष के आते हैं लोग, वैसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं अपना दामाद पे कि मेरा दामाद ही यह कत्ल किया होगा। इसलिए कि यह शादी होकर ज़्यादा दिन नहीं हो रहा था। ये जो अंशुल और महक का शादी हुआ था वह सितंबर 2025 में हुआ था। 5 महीना के आसपास हो रहा है शादी होकर। लेकिन यह भी बात बोलते हैं वो लोग कि कभी भी पत्नी में और पति में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ये दोनों में मनमुटाव कभी नहीं रहता था। पुलिस को भी थोड़ा लग रहा था कि ससुराल के पक्ष के लोग गुस्से में हैं, इसीलिए अपने दामाद पे यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन एक जो कांस्टेबल होता है वह देखता है कि यहाँ ज़्यादा लोग का पैर का निशान नहीं था। जहाँ उस महिला का कत्ल हुआ था वहाँ 1 से 2 व्यक्ति का पैर का निशान था और ग्लव्स जो मिला था वही ग्लव्स पहनकर उस महिला के साथ कत्ल जैसा इंजाम को दिया गया था। पुलिस जो थी वह क्या करती है कि उसके पति को ही बोलती है, एक तुक्का मार देती है पुलिस और अनजाने में उस पे तीर चलाती है, लेकिन तीर सही जगह पर लग जाता है। उसके पति को बोलती है कि आपको कुछ और पता है, आप सही-सही बता दें, नहीं तो अगर हम लोग हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आपके शरीर के साथ भी छेड़छाड़ किया जाएगा, आपको मारा-पीटा जाएगा। इसलिए आप अगर यहाँ हम लोग को साइड से बता दीजिएगा तो यह सज़ा कम हो जाएगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसका पति को भी भरोसा लगता है कि चलो भाई हमारा कोई साथ देने वाला व्यक्ति है, तो पुलिस को वो बताती है कि हाँ, यह कत्ल हमारे द्वारा ही हुआ है। फिर पुलिस अंशुल को हिरासत में लेती है और उससे पूरा पूछताछ करती है। तो वह बताता है कि जो महक थी वह एचडीएफसी में डिप्टी मैनेजर के तौर पे काम करती थी और महक काम के बाद घर लौटती थी तो घर में भी कोई एम्प्लॉय से बात करती थी और वह काफ़ी ज़्यादा हँस-हँस के बात करती थी और यही चीज़ उसका पति जो अंशुल था उसको नागवार गुज़रता है। उसको पति को शक होने लगता है अपनी पत्नी पर कि हमारी पत्नी को कोई बैंक स्टाफ से ज़रूर इसका प्यार है और पहले से इसका चक्कर चल रहा है। उसकी पत्नी का जो वहाँ नौकरी लगा था वह 2020 में लगा था। उसके पति को यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को कई बार वो रोकने की कोशिश करता है कि तुम किसी से भी बात नहीं करो, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है मेरा काम है और हमें काम के सिलसिले में बात करना होता है। उसकी पत्नी सीधा बोल देती है कि आप भी जैसा काम करते हैं, आप भी कई लोगों से बात करते हैं, वैसा मेरा काम है, हम भी कई लोग से बात करते हैं। पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पति प्लान बनाने लगता है कि अब पत्नी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी से पत्नी को हटाना पड़ेगा और वह प्लान बनाता है वही 15 फरवरी 2026 के वैलेंटाइन डे के नाम पर वह अपना गाँव हिसार लेके जाता है और हिसार जाने के बाद वहाँ से लौटने लगता है तो ससुराल भी जाता है, वहाँ भी कुछ वक़्त देता है और फिर से जहाँ ये लोग काम करते थे, वहाँ लौटने लगते हैं। बीच रास्ता में अपने पत्नी के साथ यही बात उठाता है कि तुम किसी और से बात करती, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। उसकी पत्नी विरोध करने लगती है और अपने आप को प्रूव करने लगती है कि मैं किसी से बात नहीं करता। इतने में उसके पति का गुस्सा आता है, मारपीट करने लगता है और यही जगह जो बादरी इलाका होता है वहीं गाड़ी कच्ची रास्ता में उतार देता है 200-300 मीटर। उसके बाद अपनी पत्नी को गाड़ी से नीचे उतारता है और कैंची लाया था, कैंची से अपना पत्नी का गला का नस काट देता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहने लगता है उसकी पत्नी को। उसके बाद सभी जेवर उस अपने पत्नी के शरीर से निकाल लेता है। अपने आप को भी कई तरह के चोट लगाता है, पहुँचाता है ताकि लोग को लगे, पुलिस को लगे कि इसके साथ लूट-पाट हुआ है और इसके पति बीच बचाव करने के लिए गया था और इसको भी मारा गया था। उसके बाद सारा कुछ कर लेता है और एक ग्लव्स पहन के कत्ल किया था और वही ग्लव्स खोल के वही बगल में फेंकता है जो कि पुलिस को मिलती है सबूत के तौर पे और रोड पर जाकर गाड़ियों को रोकने का इशारा करने लगता है। जब गाड़ी नहीं रुकता है तो बीच सड़क पे खड़ा हो जाता है। एक गाड़ी रुकता है और मदद के नाम पर वह पुलिस को फ़ोन करता है। जब ये लोग सब नीचे जाते हैं तो उसकी पत्नी के मृत हालत में देखते हैं, उसका गला कटा हुआ था। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इससे जब पूछताछ करती है तो सच्चाई सामने आता है। पुलिस इसको कातिल मानकर और जो सबूत था कैंची और ग्लव्स ये सब बरामद करती है। अब पुलिस इस पे चार्जशीट लगाएगी और यह मामला फिर कोर्ट भेजा जाएगा। अब कोर्ट का जज इसको क्या सज़ा देती है। लेकिन जिस महिला का कत्ल हुआ उस महिला के पेट में 2 महीना का बच्चा भी था। इसको पता नहीं था कि हमारी पत्नी के पेट में 2 महीना का मेरा बच्चा भी है। यानी का एक महिला का यह कत्ल नहीं किया है, एक महिला और एक बच्चा का कत्ल किया है। अब जज द्वारा सज़ा इसको क्या मिलता है, अब सज़ा का इंतज़ार रहेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।